मैं हूं अविनाश और आइए हम जिक्र करते हैं एक ऐसी बालिका की के बारे में हम बात करेंगे जिसने अपने हुनर के कमाल से सबको अचंभित कर दिया है। तनिष्का नाम की ये बिटिया 13 साल की है जिसके हुनर के चर्चे इन दिनों पूरे सूबे में आम हैं और हों भी क्यों नहीं, क्योंकि तनिष्का ने वो कमाल करके दिखाया है जो बिरले स्टूडेंट्स ही कर पाते हैं। जी हाँ, इंदौर में रहने वाली तनिष्का सुजीत ने महज 12 साल की उम्र में 12वीं पास कर एशिया बुक ऑफ अवार्ड और 11 वर्ष की उम्र में 10वीं कक्षा पास कर इंडिया बुक ऑफ अवार्ड हासिल किया है। अब 13 साल की उम्र में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से बीए साइकोलॉजी में एडमिशन लिया है। तनिष्का की जो है खासियत यह है कि वो आंखों पर पट्टी बांधकर भी लिख लेती है और पढ़ लेती है। तनिष्का के पिता का हाल ही में कोरोना से निधन हो गया, जिसके बाद उसने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए अपने मेहनत शुरू की और अब वो सबसे कम उम्र की देश में चीफ जस्टिस बनना चाहती हैं और इसी की तैयारी वो कर रही है। तो आइए सुनते हैं तनिष्का से और तनिष्का की मां से कि क्या है उनकी उम्मीदें और क्या उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं और किस तरह से उन्होंने अपने इस हुनर को निखारा और आज पूरे ही मध्य प्रदेश में उनके नाम के चर्चे हैं। मैंने 5th क्लास तक तो रेगुलर एग्ज़ाम दी थी। उसके बाद मेरे पापा ने सोचा कि हम 10 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा देते हैं। तो 10 साल की उम्र में तो परमिशन नहीं मिल पाई, बट 11 साल की उम्र में मैंने 10वीं की परीक्षा दी। फिर 12 साल की उम्र में मैंने 12वीं की परीक्षा दी। अब मैं 13 साल की और अभी मैं कॉलेज में हूँ, फर्स्ट ईयर। मुझे BA LB करना था पर मुझे परमिशन नहीं मिल पाई एज के कारण, तो अभी मैं BA साइकोलॉजी कर रही हूँ। काफ़ी भागदौड़ करना पड़ी, भोपाल से इंदौर, इंदौर से भोपाल। हम लोगों ने इतना कागजी कार्रवाई और इतना अधिकारियों से मिलना और अपनी बात को रखना, तनिष्का की सारी क्वालिटियों को उनके समक्ष पहुंचाना, और ये करते करते सर 1 साल बीत चुका था। 1 साल में उसको परमिशन नहीं मिल पाई थी जब वो 10 साल की थी। यदि परमिशन समय पे मिल जाती तो 10 साल में वो 10वीं कर लेती और 11 साल में 12वीं कर लेती। तो आपने देखा कि अनुभा जो हैं तनिष्का की मां हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से बचपन से ही पता लग गया था कि तनिष्का एक अनोखी बिटिया है और इसका जो हुनर है, इसका जो टैलेंट है वो बचपन से ही उन्हें समझ में आ गया था। लेकिन माता पिता दोनों ने ही तनिष्का के इस हुनर को निखारा, उसे मोटिवेट किया और उसी का परिणाम है कि महज 11 साल की उम्र में उन्होंने 10वीं की परीक्षा जो है पास कर ली। 12 साल में 12वीं की परीक्षा पास कर ली और उम्र के 13वें पड़ाव पर वो अब कॉलेज में दाखिला ले चुकी हैं। और इसे विडंबना ही कहेंगे कि हमेशा उन तनिष्का का साथ देने वाले, उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाने वाले उसके पिता, कोरोना में उनका देहांत हो गया। लेकिन उनके निधन के बाद भी तनिष्का ने जो है हिम्मत नहीं हारी और अपने हौसलों को उड़ान दी और अब पिता के सपनों को वो पूरा करना चाहती हैं। देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन लिया है साइकोलॉजी में और आगे जाकर वो चीफ जस्टिस बनना चाहती हैं और वो भी उनका कहना है कि इसमें भी हम कीर्तिमान बनाना चाहती हैं वो, कि देश की सबसे कम उम्र की चीफ जस्टिस वो बने। कानून की पढ़ाई वो आगे करेंगी। और एक बात और है कि तनिष्का जो है होनहार तो है ही, साथ ही और भी कई प्रतिभाएं उनमें छिपी हुई हैं। खासतौर से आंखों पर पट्टी बांधकर वो लिख लेती हैं, पढ़ लेती हैं और क्यूब सॉल्व कर लेती हैं। पहली कक्षा में ही जब वो थीं तो 5वीं और 8वीं की कक्षा के सवालों को हल कर लिया करती थी। कोशिश इनके अभिभावकों ने की थी कि तनिष्का को
पहले ही मौका मिल जाए 10वीं की परीक्षा देने का, लेकिन जो नियम कायदे हैं इस तरह की परमिशन देने के, अनुमति देने के, उनके मुताबिक जब वो 11 साल की हुई तब उन्हें 10वीं की परीक्षा देने की अनुमति मिली और उसमें वो सफल हुई। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कई क्लासें की छलांग लगाकर आगे पहुंचते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। उन्हीं में से एक तनिष्का हैं और ये साधारण बात नहीं है। प्रतिभा तो उनमें बचपन से ही है, लेकिन उसको निखारने के लिए भी वो काफ़ी मेहनत करती हैं, मेडिटेशन करती हैं, अपने शारीरिक और मानसिक विकास को लेकर वो खासा ध्यान देती हैं। उसके लिए कई तरह की एक्सरसाइज वो करती हैं, तब जाकर जो है वो आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। तो पूरे इंदौर शहर का नाम रोशन किया है तनिष्का ने। चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर। आमतौर पर कई बार देखने में आता है कि बच्चे आजकल बहुत होनहार निकल रहे हैं। ये चर्चाएं आम हो गई हैं कि 100 में से 99% से भी ज़्यादा नंबर, और अब तो कई बार देखने में आता है कि 100 में से 100% नंबर भी बच्चों को मिल रहे हैं। बहुत ही प्रतिभावान बच्चे इस पीढ़ी के सामने आ रहे हैं, लेकिन तनिष्का उनसे एक कदम और आगे है। एक क्लास में अच्छे नंबर लाना एक अलग बात है, लेकिन कम उम्र में जिस क्लास में आप हैं उसे छोड़ के आगे की क्लास को छोड़कर उसमें सफलता का परचम लहराना बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। अशरफ मंसूरी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अशरफ, तनिष्का ने जो किया, पूरे शहर में इसकी चर्चा है, पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा है। बहुत ही स्पेशल बच्ची हैं, 13 साल की उम्र में ही कॉलेज में प्रवेश कर लिया। क्या कहते हैं लोग और क्या कहते हैं उनके शिक्षक, उनके अभिभावक, और इस तरह के बच्चे जो होते हैं उनकी विलक्षण प्रतिभा को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनने देखने को मिली? देखो अविनाश, तनिष्का सुजीत जो है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बन चुकी है, और चर्चा का विषय इसलिए बन चुकी है कि न केवल उन्होंने जो है 12वीं कक्षा में 12 साल की उम्र में पास कर ली, बल्कि उनका सपना जो है चीफ जस्टिस बनने का है। चूंकि तनिष्का की अगर बात करें तो तनिष्का सुजीत के पिताजी हाल ही में कुछ समय पहले कोरोना के चलते उनका निधन हो गया था, और वे अपने पिताजी को काफी मिस करती है, और मिस उस चीज को भी करती है कि उनके पिताजी ने तनिष्का से कहा था कि वे बड़ी होकर एक बड़ी अधिकारी बने। इसी बात को ध्यान रखते हुए तनिष्का जो है लगातार बचपन से ही इस पूरे मामले में, पढ़ाई की बात की जाए तो पढ़ाई को लेकर काफी सक्रिय रही, काफी होनहार है, और इस पूरे मामले को लेकर लगातार वे पढ़ाई कर रही है। 12वीं क्लास की उन्होंने परीक्षा पास कर ली मात्र 12 साल की उम्र में। और जब इस बात की जानकारी इंदौर के सांसद शंकर लालवानी को लगी तो उन्होंने भी तनिष्का का पूरी तरह से साथ देने की बात कही, लेकिन तनिष्का को उस वक्त एक तकलीफ जरूर हुई जब उनको पता लगा कि उनकी जो कम उम्र है उनकी जो करियर में काफी बाधा बन रही है, और 12 साल की उम्र में होने के चलते उनका जो है लॉ कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया। इस पूरे मामले में जो डीएवी के जिम्मेदार अधिकारी है उनका भी यही कहना है कि चूंकि जो कानूनी पढ़ाई होती है उसके लिए 18 साल से कम की उम्र नहीं होती है, 18 साल की उम्र होना जरूरी। ऐसे में तनिष्का की उम्र 12 साल थी, इसलिए उन्हें बीए साइकोलॉजी में एडमिशन दिया गया। इस पूरे मामले में शंकर लालवानी भी काफी सक्रिय नजर आए। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है केंद्रीय निशंक पोखरियाल जी से भी बात की, और तनिष्का की पूरी तरह से मदद करने का आश्वासन केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा भी दिया गया। साथ ही हाल ही में स्मृति ईरानी को भी जब इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने दिल्ली से एक वीडियो जारी कर कहा कि तनिष्का ने जो है पूरे इंदौर का नाम रोशन किया है, और तनिष्का को जो पढ़ाई करनी है उसके लिए केंद्र की सरकार भी पूरी तरह से उनकी मदद करने के लिए तैयार है। ऐसे में अब संभावना बन रही है कि तनिष्का को जो है लॉ कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और तनिष्का का जो सपना है कि सबसे कम उम्र में चीफ जस्टिस बनने का, वो सपना जो है तनिष्का के लिए जो है राजनेता भी जो है उनकी मदद करने के लिए आगे आए हैं। तो अविनाश, अशरफ, आप हमारे साथ बने रहिए। तनिष्का हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनिष्का, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, और एक तो सबसे पहले आपको बहुत बधाई कि आपने जो कीर्तिमान स्थापित किया है। अच्छे नहीं कर पाते तनिष्का, और
हमने सुना, पूरे शहर ने सुना, पूरे मध्य प्रदेश ने सुना कि जिस तरह से आपने ये जो आपकी उपलब्धियां हैं बहुत ही चौंकाने वाली हैं। और क्या कुछ आपकी फ्यूचर प्लानिंग है, सबसे पहले तो हमें ये बताइए। सबसे पहले तो नमस्ते, मैं तनिष्का सुजीत चंद्रन जी मेरी इतनी तारीफ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी मुझे बड़े होकर चीफ जस्टिस बनने की बहुत इच्छा है जी। और लड़कियों के लिए मुझे कुछ करना है, तो इसलिए। तनिष्का एक बात बताओ, ये तुम बचपन से ही तुम्हें इंटरेस्ट था या तुमने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए? नहीं, मतलब यानी कि अपनी उम्र से में जो जिस उम्र में आपको जिस क्लास में होना था उसकी जगह आपने 10वीं का एग्जाम दिया, 12वीं का एग्जाम दिया और अब कॉलेज में आप 13 साल की उम्र है आपकी और कॉलेज में आपने प्रवेश किया, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स, कुछ तैयारी की थी या आपको जो है स्वाभाविक तौर पर जो है कई सवालों के जवाब या जो आगे की पढ़ाई है वो आसानी से आप कर पाई? जी, मैंने 5th क्लास तक तो नॉर्मल पढ़ाई करी थी, बट मेरे पेरेंट्स को लगा कि मुझ में कुछ काबिलियत है तो उसे आगे बढ़ाना चाहिए, इसलिए फिर हम लोगों ने कम एज में 10th की परीक्षा देने का सोचा। तो मैंने 11 साल में 10वीं की परीक्षा दी, 12 साल में 12वीं की और अभी 13 साल में मैं कॉलेज में। तनिष्का, 10th और 12th में आपके क्या परसेंटेज आए थे? 10th में मेरे 64% और 12th में 67। अच्छा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न में आपने ये दोनों ही परीक्षाएं पास की हैं। आपको किसका मार्गदर्शन मिला और आगे आपके टीचर्स क्या कहते हैं इस मामले में? पेरेंट्स का तो आपको सपोर्ट है ही, शुरू से ही वो सपोर्ट कर रहे हैं आपको। आपके जो टीचर्स हैं, आपकी सहेलियां हैं जो अभी कई पीछे वाली क्लासों में होंगी और आप बहुत आगे निकल गई उनसे, उनका क्या रिएक्शन रहता है और वो क्या कहते हैं? मैं जब सबसे पहली बार कॉलेज में गई थी तो सब मुझसे बोले इतनी कम एज में कैसे कर लेती है, सब मुझसे कई तरह के सवाल कर रहे थे। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं इतनी कम एज में कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ खड़ी थी। अच्छा तनिष्का, नहीं, हम स्कूल के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो आपके साथ पहले तो बराबर पढ़ते आ रहे थे, फिर आपने छलांग लगा दी, सीधे 10वीं पास कर ली, उसके बाद सीधे 12वीं पास कर ली। तो उन सहेलियों का, जो आपकी सहेली हैं जो साथ में क्लास में पढ़ती हैं, उनका क्या कुछ कहना था, वो क्या सोचती हैं? सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते थे, कुछ में बात करनी बंद कर दी थी, क्या पता क्यों। बाकी मेरे जो अच्छे फ्रेंड्स थे सब मेरे लिए बहुत खुश होते थे। टीचर्स क्या कहते हैं आपकी इस उपलब्धि को लेकर? और जब आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो कितने सपोर्टिव हैं? आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो सहपाठी हैं कॉलेज में, वो कितने सपोर्टिव हैं? क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया रहती है आपको देखकर, आपके अचीवमेंट्स को देखकर? ये थोड़ा सा बताएंगे? सारी टीचर्स मुझे शुभकामनाएं देती है और सबसे बड़ी टीचर तो मेरे पेरेंट्स हैं मेरे लिए। जी, मेरे पापा, उन्होंने ही मुझे 10th और 12th की पढ़ाई इतने कम उम्र में कराई जिसमें कितने अच्छे नंबर आए। तनिष्का, एक बात है कि शारीरिक और बौद्धिक विकास जो है साल दर साल एक स्वाभाविक तौर पे जिस तरह से होता है सभी का, वैसा ही आपका भी हुआ, लेकिन आप उनसे एक कदम आगे हैं। तो आपको ये जो बड़ी कक्षाओं की पढ़ाई करने में या जिस तरह से आपने कई क्लासें छोड़कर एकदम से 10th और 12th और अब कॉलेज में आप आ गई हैं, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको करने पड़ते हैं? कुछ कसरत आप करती हैं, कुछ मेडिटेशन आप करती हैं, क्या कुछ आपको इसके लिए तैयारी करना पड़ती है ताकि आपका जो मानसिक और शारीरिक विकास भी जो है संयमित रहे और बौद्धिक विकास जो आपका हो रहा है लगातार वो भी बना रहे? उसके लिए क्या करती हैं आप? जी, मैं मेडिटेशन करती हूँ और बहुत सारे ब्रेन एक्सरसाइजेस भी करती हूँ जी, जिससे मेरा फोकस बना रहता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं रोजाना एक्सरसाइज करती हूँ। अच्छा तनिष्का, जो आप देश के बच्चों से, जो बेटियां हैं, बेटियों को पढ़ाने के लिए और बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं, राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी, बहुत सारे योजनाएं चल रही हैं बेटियों को पढ़ाने के लिए, तो और आप भी एक बिटिया हैं और आपने जिस तरह से अपने हुनर का कमाल दिखाया, तो क्या संदेश देना चाहेंगी उन बेटियों को, उन बच्चियों को जो आपकी उम्र की हैं, कि कितना पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह से आप उनको मोटिवेट करना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी आप उनको, देश की बच्ची? जी, कभी कभार तो पेरेंट्स ही बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं और जो बच्चियां पढ़ती हैं वो कभी अपना फोकस खो देती है पढ़ाई में, तो पढ़ाई को साथ में लेकर साथ एक्टिविटीज करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर पढ़ाई करते रहो, सारी एक्टिविटीज भी साथ में करनी चाहिए। और जी,
मैं कुछ भी करने के लिए कभी एज बीच में नहीं आती। तनिष्का, बच्चियों की शिक्षा दीक्षा बेहतर हो सके इसके लिए क्या कुछ आपके मन में कुछ है, कुछ करने की ललक है कि मैं तो पढ़ के आगे निकल गई, मुझे तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल गया सभी का, शिक्षकों का, पेरेंट्स का और सभी का, और भी बच्चियों को इस तरह का सपोर्ट मिले, वो आगे बढ़ सकें अपने जीवन में और बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सकें, इसके लिए आपको क्या लगता है, आप क्या करना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं बड़े होकर मैं बहुत सपोर्ट करूंगी सारी बच्चों को, और अभी भी मैं सबको कहती हूँ कि अपने लक्ष्य को हमेशा पकड़ के रखना चाहिए, कभी किसी की बातों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। चलिए तनिष्का, आपको बहुत बहुत बधाई, आप जीवन में बहुत सफलताएं प्राप्त करें, हमारे इंदौर शहर का नाम रोशन करें, हमारे मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें, हमारे देश का नाम रोशन करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत तरक्की करें आप। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा के लिए तनिष्का। अशरफ मंसूरी हमारे संवाददाता अभी जुड़ेंगे फोन लाइन पर। तो ये थी तनिष्का जो महज अभी 13 साल की हैं, लेकिन कॉलेज में इनको एडमिशन मिल गया है क्योंकि इनका बौद्धिक स्तर जो है आम बच्चों से थोड़ा कहीं ज़्यादा है, विलक्षण प्रतिभा की धनी है, कई अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं और आज पूरे इंदौर शहर को तनिष्का पे गर्व है और पूरा देश इन पर गर्व कर रहा है कि इस तरह के होनहार बच्चे हमारे देश में आगे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे आगे ही नहीं आ रहे हैं, उनको उतना सपोर्ट भी मिल रहा है उनके अभिभावकों की तरफ से, उनके पेरेंट्स की तरफ से, शिक्षकों की तरफ से। अशरफ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन जो है एक अभियान है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर पूरे देश में चला रही हैं और जिसके तहत बच्चों की, खासतौर से बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर विशेष फोकस किया गया है और बहुत कुछ किया जा रहा है। ऐसे में तनिष्का एक उम्मीद की किरण बनकर सामने दिखाई देती हैं, जिनकी जितनी हौसला अफजाई की जाए और जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। तनिष्का जैसे ही सारी बच्चियों को अवसर मिले, वो कम से कम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, इस दिशा में भी सरकार को आगे आना चाहिए। क्या कहेंगे? बिल्कुल, और खास तौर से पेरेंट्स को आगे आना चाहिए जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। 12 साल की उम्र में उन्होंने 12वीं कक्षा पास कर ली और जिस तरह से उनका बौद्धिक विकास हुआ है उसको कहीं ना कहीं इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने भी देखा और इंदौर के सांसद शंकर लालवानी भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो तनिष्का का सपना है कि बहुत कम सबसे कम उम्र की चीफ जस्टिस बनना या न्यायाधीश बनना, उसको लेकर शंकर लालवानी लगातार केंद्र के मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। इस मामले में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से भी चर्चा की है और जिस तरह से तनिष्का के सपना था कि एक बड़ा अधिकारी बनाए वो तनिष्का को, चलिए अशरफ, लगातार सांसद शंकर लालवानी भी प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री से भी बात करी है, उनकी तरफ से भी आश्वासन दिया गया है इस मामले में जो भी उचित होगा बच्ची की जिस तरह से भी सहायता जा सकती है वो मदद। अनुभव सुजीत हैं जी, अनुभव सुजीत हैं, माता हैं तनिष्का की, वो हमारे साथ जुड़ गई है। अशरफ मैं आपसे बात करूंगा। अनुभव सुजीत जुड़ गई है हमारे साथ। अनुभव जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। तनिष्का की जो उपलब्धियां हैं हमें भी गौरवान्वित करती हैं और स्वाभाविक तौर पर आपके परिवार के लिए भी ये गर्व का विषय है। तनिष्का ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो अपने आप में अनूठी हैं, बेमिसाल हैं। क्या लगता है देश और प्रदेश की बच्चियों को भी इसी तरह की सुविधाएं मिले, इसी तरह उनके अभिभावक भी सोचें कि बच्चियों को आगे बढ़ाना चाहिए, इसके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ सर, बस मेरा यही संदेश है सर, देश के लिए और देश की पेरेंट्स के लिए और बच्चियों के लिए अधिकतर सर अभी भी देखा जाए तो पेरेंट्स लड़कों को ज्यादा आगे बढ़ाना ज्यादा पसंद करते हैं, लड़कियों के लिए बहुत कम सोचते हैं कि आगे बढ़ाएं। बट जैसे कि कहा जाता है 21वीं सदी है, 21वीं सदी में लड़का लड़की बराबर है, तो मेरा यही ख्याल है यदि बोलने से कुछ नहीं होगा सर, करने से होगा। यदि आप लड़कियों को भी बराबरी से हक दें और उनको भी बोले कि आप मजबूत हैं, तो वो काफी कुछ नॉलेज भी कर सकती है, मजबूत भी बन सकती है। सिर्फ मजबूत बोलने से नहीं होगा कि लड़कियां भी मजबूत है, लड़के भी मजबूत है, बट देखा जाए हमारे समाज में लड़कों को आगे से आगे मजबूती सिर्फ बोल बोल के आगे बढ़ाया जाता है, परंतु लड़कियां काफी मजबूत होती है दिमाग से भी और
शरीर से भी। तो बिल्कुल। मेरा ये पेरेंट्स से कहना है कि आप लड़कियों को आगे बढ़ाएं और उनको सपोर्ट करें, लड़कियों को भी और लड़कों को भी सपोर्ट करें, लड़कों को दिमागी तौर पे और संस्कार के तौर पे सपोर्ट करें, लड़कियों को भी आप इस तरह से शिक्षा दें कि वो सर्वोपरि उनको ये लगे कि मेरा एक ही लक्ष्य है, बिल्कुल। अपने लक्ष्य को पूरा करना है। और हर पेरेंट्स से मेरा एक रिक्वेस्ट जरूर है जी। कि कमाई, मैं जानती हूँ कमाई बहुत जरूरी है, पर अपने बच्चों के लिए जरूर टाइम निकालें और उनकी प्रतिभा को पहचानें। बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार हैं आपके अनुभा जी, और जिस तरह से आप अपनी सोच रखती हैं, जिस तरह से आपने आगे बढ़ाया अपनी बेटी को, और भी पेरेंट्स जो हैं वो भी अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए आगे आएं और बेहतर उनके भविष्य को बनाने के लिए जो सहयोग वो दे सकते हैं वो दें। तो निश्चित तौर पर जो है हमारे देश में की जो बेटियां हैं वो किसी से कम तो है नहीं, और भी देश का नाम रोशन वो करेंगी, ये हमें पूरा यकीन है यदि इस तरह का माहौल बनता है तो। अनुवा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा के लिए। तो न्यूज़ स्पेशल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ।